ओके, चर्चेस तो आपने बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन मैं आज आपके एक ऐसे चर्च में लेके आया हूँ जहाँ पे सर्विसेज तो नहीं होती है, प्रेयर वगैरह खासली नहीं होती है, लेकिन ये चर्च जो है वो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की याद में बनाया गया है। तो मतलब ये चर्च तो बहुत पुराना है, असल में 600-700 साल पुराना चर्च है, लेकिन अब वहाँ यहाँ पे उन लोगों की यादगार में जो है अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। तो ये जो सामने फॉन्ट आपको दिख रहा है, ये किसी ज़माने में बैप्टिज़्म के काम में आता था। अब यहाँ पे बैप्टिज़्म वगैरह क्योंकि सर्विस होती नहीं है, और होती भी होगी तो स्पेशल सर्विसेज होती होंगी, तो तब शायद काम आता होगा। ये फ्रेंड्स ऑफ मार्टिन जो है उन लोगों के लिए अलग अलग तरह का कलेक्शन यहाँ पर होता है, तो उस कलेक्शन को वो चर्च के डेवलपमेंट में काम में लेते हैं। तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि अगर आप कुछ डोनेशन करना चाहते हैं, 1 पाउंड का डोनेशन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, ये सामने आपको प्लग्स लगे हुए मिल रहे हैं जिसके अंदर उन सारे लोगों के नाम लिखे हैं जो कि इस चर्च से जुड़े हुए थे और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है इस देश को बचाने के लिए। तो उनकी याद में जो है यहाँ पे वेरियस टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। देखिए, बच्चे यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन करते हैं, या अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के लिए अलग अलग तरह के कंपटीशन होते हैं, तो उनको यहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ है। और यहाँ जो है ये सारे वो प्लाक है जिसके ऊपर उन सब लोगों के नाम लिखे हैं। यहाँ पे आपको कई सारे कार्ड दिख रहे हैं। ये कार्ड उन लोगों ने जिन अपने दादा दादी पिताजी जो भी सम्मानीय लोग जिनकी डेथ हुई है उन लोगों की याद में यहाँ पर रखते हैं। तो ये कार्ड जो है किसी के फादर के लिए तो फादर्स डे का कार्ड है, किसी की घर में शादी है तो उनके लिए कार्ड, और अलग अलग तरह के यहाँ पे कार्ड रखे हुए हैं। जो घर में किसी भी तरह का इवेंट होता है, शायद उनका जन्मदिन होगा जिनकी डेथ हुई है, तो उनके लिए कार्ड, और अलग अलग तरह के, जैसे अभी यहाँ पे हैप्पी फादर्स डे का कार्ड यहाँ पे लगाया है किसी ने, तो यहाँ पे रखिए। किसी घर में शादी होती है तो शादी का पहला कार्ड यहाँ पे लगा देते हैं। अब यहाँ पे बेल के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है कि अमूमन जो है जहाँ पे भी बेल होती है वहाँ 6 या 12 बेल होती है, लेकिन इस जगह पे इस चर्च का जो है वो 12 से 16 बेल्स का सिस्टम यहाँ पे लगाया गया है। देखिए यहाँ पे कितने सुंदर शब्द उकेरे गए हैं। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको आपको जो है आभास होगा कि मतलब क्या लिखा है। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस एंड से फॉर योर टमोरो वी गेव अर टूडेज। तो देखिए कितनी सुंदर बातें लिखी हैं उन लोगों ने, जो है अपनी जान अपने प्राणों की आहुति दी है ताकि आपका देश बचा रहे। और बाकी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए ये कंपटीशन होते हैं तो लोग बाग जो है ऐसे यहाँ पे डेकोरेट कर देते हैं। कई लोग अपने पेरेंट्स की प्रार्थना के लिए यहाँ पे प्रार्थना लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे जो है कैंडल्स वगैरह जलाई हैं उन लोगों ने, उनके रिश्तेदार वगैरह आते हैं तो वो जो है अपने अपने रिश्तेदारों की जिनकी डेथ हुई है उनकी याद में यहाँ पे कैंडल्स वगैरह लगाते हैं। अच्छा, कैंडल यहाँ पे ये तो कुछ लोग अपने घरों से लेकर के आते हैं तो लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पे 1 पाउंड या 2 पाउंड का डोनेशन दे करके भी कैंडल लगा सकते हैं। वो इलेक्ट्रिक कैंडल्स होती हैं, वो एक सर्टन टाइम के लिए जलती हैं और पर्पस उनका वही होता है। ठीक है, तो आजकल क्योंकि पॉल्यूशन जो है बड़ा इशू बन गया है तो कई जगहों पे इलेक्ट्रिक कैंडल्स लगती हैं। फिर यहाँ पे फ़ॉन्ट के बारे में लिखा है। ये फ़ॉन्ट जो है वो बैप्टिज्म के काम में आया करता था। मैंने आपको फ़ॉन्ट शुरू में दिखाया था उसके बारे में। और फिर ये देखिए द वेस्ट विंडो, जो विंडो आपको सामने दिख रही है, जैसे आप चर्च से एंटर होते हैं ना, वो जो सामने विंडो दिख रही है, ये विंडो प्रथम विश्व युद्ध के टाइम में डिस्ट्रॉय हो गए थे तो उसको दोबारा बनाया, बिल्कुल उसका रिप्लिका है, तो उसके बारे में वहाँ पे लिखा है। यहाँ देखिए क्लिप्स रखी हुई हैं, पेपर रखे हैं, पेन रखे हैं। आप अपने जाने वाले के लिए कोई भी प्रेयर लिख करके यहाँ पे लगा सकते हैं। और देखिए यहाँ बैठ करके बेंचेस में आप प्रेयर कर सकते हैं और कुछ टाइम स्पेंड कर सकते हैं उन लोगों की याद के लिए जिन्होंने इस देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है, अपने प्राणों की आहुति दी है। तो यहाँ पे है ना, मतलब अभी ये मेनली ऐसे ही विजिटिंग चर्च हो गया है। अब यहाँ पे HS2 के बारे में, दैट इज़ हाई स्पीड ट्रेन के बारे में जो सामने चल रही है उनके बारे में जो है डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। उनकी रेलवे लाइन्स वगैरह डल रही हैं उनके बारे में भी यहाँ डिस्क्रिप्शन लिखा है। फिर यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि वो सेंट मार्टिन। और ये चर्च जो है वो मैंने आपको बताया 500-600 साल पुराना है। देखिए 1690 में चर्च इस तरह का दिखता था, उसका फ़ोटो वहाँ पर लगा रखा है। ठीक है, तो ये चर्च कैसा दिखता था, फिर ये कब इस पर अटैक हुए हैं, कब ये गिर गया, कब इसको रिकन्स्ट्रक्ट किया गया, उसकी सारी हिस्ट्री यहाँ पे लिखी हुई है। आगे के प्लाक के ऊपर जो है टाइमलाइन भी लिखी है कि इसके ऊपर किस किस टाइम पे क्या कुछ हुआ है। ठीक है,
तो ये यहाँ पे पूरा इसका मतलब ये चर्च जो है मेनली अभी यहाँ पे प्रार्थनाएं कम होती है। प्रार्थना तो कभी कभार ही होती है, स्पेशल प्रेयर्स होती है, अदरवाइज जो है जनरली ये केवल यादगार के लिए है। देखिए डिग्बेट्स ऑन बाइबल ट्रांसलेटर, जहाँ पे पहली बार जो है बाइबल को ट्रांसलेट किया गया होगा 15th सेंचुरी के अंदर, देख लिखा है ना 1500 के अंदर, ठीक है। तो ये है। अब यहाँ पे अगर आप कैंडल जलाना चाहते हैं तो कैंडल जला सकते हैं, उनके बारे में यहाँ पर दे रखा है। और इसके अलावा आपको डोनेशन देना चाहते हैं, कॉन्टेक्टलेस डोनेशन 1 पाउंड का, 5 पाउंड का, 10 पाउंड का या 50 पाउंड का, जो भी आप देना चाहते हैं वो वहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा 1 पाउंड से आप जो है डिब्बे में डाल करके यहाँ से कैंडल उठा के लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे जो है ये दे रखा है टू आवर फॉलन कॉमरेड्स 1st and 2nd and 3rd बर्मिंघम 14th 15th एंड 16th बटालियंस के बारे में जो यह दे रखा है। फिर यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी सुंदर सी चेयर्स लगा रखी है जहाँ पे कि लोग बाग बैठ करके प्रार्थना कर सकते हैं अपने घर के किसी भी व्यक्ति की याद के लिए जिन्होंने जो है इन वॉर के अंदर अपनी जान दी है। और देखिए यहाँ पे भी जो है ना वो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ उन लोगों का कि ये चेयर किसने दी है, कब दी है और कैसी है एंड ऑल। अगर अब आप देखें ना यहाँ पे साइड में, अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे तो ये एक मम्मी रखी हुई है, ऐसी की ऐसी मम्मी दूसरी साइड में भी रखी है। और ये इसको है ना बिल्कुल वो जो उस टाइम में लड़ाई करने जाते समय जो जो कॉस्ट्यूम वो पहनते थे ना वो पहना करके रखा है, ताकि आपको समझ आए कि मतलब उस ज़माने में लोग बाग जो है लड़ने जाते थे तो कैसे जाते थे। और यहाँ बैठ कर के प्रेयर की जा सकती है। तो ये सामने दूसरी मम्मी के बारे में जो मैं आपको बता रहा था। तो ये है भाई, इस चर्च के अंदर ये मेनली शहीदों की याद में प्रार्थना करने के लिए बनाया है।